हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। डी ट्रिपल एस बी जे स्टेनो एंड एल डी सी 2025 का आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आ चुका था। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेज है वो होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर है जे एल डी सी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो क्या हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगा। शॉर्ट हैंड के लिए टाइपिंग और स्टेनोग्राफी है वो दोनों होगा। तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है। साथ में हम ये देखेंगे कि कट ऑफ के ऊपर है इसका क्या इफेक्ट है। अभी जो कट ऑफ आई है आपकी टीयर वन की, एक सिंगल कट ऑफ देखने को मिली है, तो उसका क्या इफेक्ट हमें हाई देखने को मिलेगा, लो देखने को मिलेगा। टाइपिंग के अंदर है कितने स्टूडेंट्स हैं वो फेल होते हैं, कौन से कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आपका बाउंड्री लाइन पे है तो आपको प्रिपरेशन है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे डाउट आपके भी मन के अंदर है आ रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आपको एक रियलिटी है वो देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ आई थी टीयर वन की, जिसके अंदर है 25,385 कैंडिडेट से इनको क्वालिफाइड किया गया था। ये सिंगल कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी सभी पोस्टों के अंदर। अब फाइनल कट ऑफ है ऐसा है नहीं हमें सिंगल कट ऑफ है देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेनोग्राफर के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो अलग होते हैं। टाइपिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं एलडीसी और क्लर्क वाले वो अलग होते हैं। तो इसका चीज़ का हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट है, कोई किसी पोस्ट पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, किसी पे नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो कौन सी पोस्टों के ऊपर हमें क्या इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर हम जे और एलडीसी के अंदर बात करें तो आपकी जो टाइपिंग है स्पीड मांगी गई है वो है 35 डब्ल्यूपीएम की और 30 डब्ल्यूपीएम की। अगर आप इंग्लिश के अंदर टाइपिंग देते हो तो आपको 35 डब्ल्यूपीएम की परफॉर्म करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको हिंदी के अंदर देते हो तो 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो परफॉर्म करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर हम स्टेनोग्राफी वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और टाइपिंग का भी होगा। स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा मांगी गई है, जिसके अंदर है 40 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो मांगी गई है अगर आप इंग्लिश के अंदर देते हो तो। अगर आप हिंदी के अंदर देते हो तो 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड है वो मांगी गई है। जबकि स्टेनोग्राफी का जो आपका टेस्ट है जिसके अंदर है 80 डब्ल्यूपीएम की है, उसके अंदर आपको कोई रिलैक्सेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये देखो, ये हमने यहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर है डिस्कस किया था कि आपकी जो टाइपिंग के अंदर है अगर हम दूसरे एग्जाम्स के अंदर देखें तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं वो पास होते हैं। तो ये देखो, ये आपके समकक्ष ही है एसएससी सीएचएसएल, जिसके अंदर है 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी जाती है। पर इसके अंदर है आपको ये ध्यान देना है कि एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड के अंदर होता है, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी के अंदर है ऑफलाइन मोड के अंदर होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2019 के अंदर देखें तो 45% स्टूडेंट्स हैं वही पास हुए थे। 20 के अंदर देखें तो उसके अंदर आपको 40% देखने को मिलेंगे। वहीं पर 21 के अंदर है आपको 42 देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी साल का डेटा है वो उठा लो, आपको 40 से लेके 45% स्टूडेंट्स ही पास होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिनेरियो हमें तब देखने को मिलता है तब इनका एग्जामिनेशन है ऑनलाइन मोड के अंदर होता है। मतलब स्क्रीन पे ही आपका पैसेज रहता है और स्क्रीन पे ही बॉक्स के अंदर आपको देख के लिखना रहता है। वहीं पर अगर हम डी ट्रिपल एस बी के अंदर देखें तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर आपका क्या होता है कि ऑफलाइन मोड के अंदर होता है। A4 साइज के अंदर आपका प्रिंट आउट दे दिया जाता है और वहाँ से देख के आपको लिखना रहता है। तो ये लिटिल बिट ईजियर साइड में रहता है ऑनलाइन मोड वाला, और जो ऑफलाइन मोड वाला होता है ये हार्डर साइड में होता है। तो जब आपका टाइपिंग टेस्ट अगर हार्डर साइड में होगा तो ये जो परसेंटेज है ये और ज़्यादा नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर अगर हम अकॉर्डिंग टू डी ट्रिपल एस भी देखें तो डी ट्रिपल एस बी के अंदर है आपकी 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है। 40 टू 45% स्टूडेंट्स की पासिंग रेट है वो जब हमें देखने को मिलती है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। तो अगर ऑफलाइन के अंदर देखें तो अप्रोक्सीमेट हमें 30 से लेकर 35% की पासिंग रेट है वो देखने को मिलेगी। अगर इस रेट के अकॉर्डिंग देखें ना तो 25,385 जो कैंडिडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग निकल के आएंगे 7,500 से लेके 8,750 कैंडिडेट्स हैं। अप्रोक्सीमेटली इतने कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया जाएगा स्किल टेस्ट के अंदर। तो इतने कैंडिडेट्स को अगर स्किल टेस्ट के अंदर है क्वालिफाई किया जाएगा, और ये सब कॉमन कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के नहीं लिए हैं, नहीं है। पूरी 803/23 पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या हुआ, मतलब हुआ पूरी डी ट्रिपल एस बी की जो आपका एग्जाम प्रोसेस है जिसके अंदर जितनी भी पोस्टें थी सभी के लिए इतने कैंडिडेट्स हैं, सभी का पोस्ट वाइज है सेग्रीगेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से भी आपका कंपटीशन है कम देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसके ऊपर इफेक्ट है वो आपका पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा, बहुत ही माइन्यूट इंक्रीमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा।
तो इस वजह से जो भी कैंडिडेट्स हैं बाउंड्री लाइन पे भी हैं, तो उनको भी यहाँ पर प्रैक्टिस अभी टाइपिंग के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने टाइपिंग के डेटा के अंदर देखा कैंडिडेट्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, टाइपिंग लेट स्टार्ट करते हैं और इसी वजह से वो कैंडिडेट्स हैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते और अपनी एग्जाम प्रोसेस से पूरा बाहर हो जाते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है अभी से स्टार्ट कर देनी है। उसके लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, ऑफलाइन मोड के अंदर है, वो हमने यहाँ पर बना दिया गया है, जिसके अंदर है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, नीचे लिंक दे दिया गया है। सबसे पहले आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर देना है या फिर हिंदी के अंदर है एग्ज़ाम देना है। जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके पैसेज सेलेक्ट करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस है देखने को मिलेगा। इंग्लिश के अंदर हो तो हिंदी के अंदर आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। हिंदी के पैसेज को हमने यहाँ पर हाइड कर दिया गया है, क्योंकि ये देखो हाइड पैसेज का बटन था, तो यहाँ पर हाइड करने के बाद में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब पैसेज को हाइड क्यों किया? क्योंकि ये जो ऊपर पैसेज दिख रहा है आपको देख के नहीं टाइप करना। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, आपका ऑफलाइन होगा। आपके लिए डाउनलोड पैसेज एज पीडीएफ कर दिया गया है, इसके अंदर है ये पैसेज आपको डाउनलोड कर सकते हो। अगर सभी पैसेजेज की एक साथ कंबाइन पीडीएफ चाहिए कि उसको एक साथ आप प्रिंट आउट निकलवा सको, तो आप हमारी टीम से यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो व्हाट्सएप आइकन दिया गया है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ से बातचीत कर सकते हो और वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेफ्ट और राइट साइड के अंदर है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है दिए गए हैं, पर आपको ना यूज करो तो ही उनके लिए आपके लिए बेटर रहने वाला है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है वही आपको एग्जाम के अंदर है देखने को मिलेंगे। बस इसके अंदर है आपको लैंग्वेज सेलेक्ट है वो एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हिंदी के अंदर है कि आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट तो रहता ही है। फिर जो फ़ॉन्ट साइज़ है कि कृति देव के अंदर करना है, रेमिंगटन के अंदर करना है, मंगल के अंदर करना है या फिर सिस्टम यूज़ करना है। तो आपको कृति देव है वो यूज़ करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। बेस्ट प्रैक्टिस का जो आपको सॉफ्टवेयर का अगर यूज़ लेना चाहते हो तो इसको मोबाइल के अंदर है यूज़ मत करना। आपको लैपटॉप या फिर पीसी है उसके अंदर है यूज़ करना है, क्योंकि लैपटॉप और पीसी के अंदर ही आपकी एल्ट कीज़ हैं वो यहाँ पर वर्क करेंगी। एल्ट कीज़ है यहाँ पर मोबाइल के अंदर है आपको वर्क नहीं करेंगी। बाकी आप मोबाइल के अंदर भी यूज़ ले सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो नहीं सेट करी गई है। पर आपको जो अगर बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो उसके लिए पीसी या फिर लैपटॉप है उसके अंदर आपको यूज़ करना है। आपको कुछ इस टाइप से आपका डिटेल रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा टाइपिंग के अंदर, कि आपका टोटल एरर कितने हैं, पर्टिकुलर एरर हैं कितने-कितने हैं, कौन सी लाइन के अंदर है, क्या एरर किया है। आपकी स्पीड है डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर है काउंट हो जाएगी। आपके अगर DSSS के अंदर बात करूँ तो ये आपको WPM 5 कैरेक्टर वाली स्पीड है ये काउंट हो जाती है। इसको यहाँ पर देखते हुए आपको टारगेट लेके चलना है। आपको मिनिमम +5 का यहाँ पर टारगेट है वो लेके चलना है, इतनी आपको लेके चलनी है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी की, तो स्टेनोग्राफी के लिए भी ऑल इन कंप्लीट सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर बना दिया है, जिसके अंदर आपको डिक्टेशंस देखने को मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी आपको रहेगी, रिजल्ट आपको डिटेल रिजल्ट देखने को मिलेगा, ताकि आपका यहाँ पर एनालिसिस के अंदर है ज़्यादा टाइम नहीं खर्च हो और आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम है वो आप प्रैक्टिस के ऊपर है दे पाओ। इसके अंदर है स्पीड है वेरिएबल फॉर्म में रहेगी 50 से लेके 170 WPM तक, तो अपनी सुविधा के अनुसार है एडजस्ट कर सकते हो। इंस्टेंट रिजल्ट रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है दे दिया गया है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए ये अवेलेबल है। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट है वो हम यहाँ पर DSSS के लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाए। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।